खतौली विधानसभा सीट से बसपा ने करतार सिंह भड़ाना को चुनाव मैदान में उतारा है। करतार के खतौली से चुनावी ताल ठोकने के बाद से तमाम राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। अभी तक आमने सामने का चुनाव अब त्रिकोणीय हो चला है। करतार सिंह भड़ाना का चुनाव प्रचार भी दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को करतार सिंह भड़ाना के फार्म हाउस पर एक पंचायत का आयोजन हुआ। कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदियों के तहत आयोजित पंचायत में बड़ी संख्या में लोग जुटे और बसपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को समर्थन का ऐलान किया। युवाओं में खासकर करतार सिंह भड़ाना को लेकर खासा जोश देखने को मिला। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर चुनाव बड़ा रोमांचक हो चला है। यहां त्रिकोणीय संघर्ष में करतार सिंह भड़ाना की बसपा प्रत्याशी के तौर पर मजबूत एंट्री हुई है। आज गुज्जर समाज के अलावा कई अन्य बिरादरियों के लोग यहां पंचायत कर रहे हैं, जिसमें ये डिसीजन लिया जा रहा है कि समर्थन किस प्रत्याशी को देना है। अधिकतर लोगों का ये कहना है कि गुज्जर प्रत्याशी के तौर पे तो करतार सिंह भड़ाना एक अच्छे प्रत्याशी के तौर पे है ही। इसके अलावा दूसरी बिरादरी के लोगों के हिसाब से भी ये मानना है कि करतार सिंह भड़ाना एक अच्छे व्यक्ति हैं और क्षेत्र के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि वो पूर्व में भी यहाँ विधायक रहे हैं और काफ़ी स्थितियाँ ऐसी आई जब विकास की खतौली को जरूरत थी तो उन्होंने कई कार्य ऐसे कराए जो आज मील का पत्थर है। आइए हम लोग यहाँ मौजूद हैं और बात करते हैं करतार सिंह भड़ाना जी के फार्म हाउस से। जो लोग यहाँ पंचायत में आए उन्होंने अपने अपने विचार भी रखे, उनका क्या कहना है। आपका नाम? मेरा नाम मंगत सिंह है जी। यहाँ पंचायत हुई, किस तरह की पंचायत थी और किस तरह के यहाँ निर्णय लिए गए? यहाँ अपने समाज की एक पंचायत है, अपने बैठे हैं, अपना एक दूसरे की राय ले रहे हैं। यहाँ कोई हमने कोई बड़ी मीटिंग या कोई वो तो रखा हुआ नहीं है, लेकिन समाज के लोग आए हैं अपनी बात रखने हैं बस। क्योंकि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। विधायक थे विक्रम सिंह सैनी, हमें 10 बार उनके पास काम को गए, वे धमका के मारते हैं, वे कहते हैं भागो यहाँ से। क्या फ़ायदा ऐसे विधायक का। वे कहते हैं कि मैं अपनी बिरादरी का काम करूँगा, तुम्हारा काम करूँ। बीजेपी से क्या नाम उनका यशपाल परमार जी आए थे, उन्हें हराने का काम इन्होंने ही किया, विक्रम सैनी ने और जितने भी नेता थे। जब संजीव बालियान हमारे यहाँ से बन के गए तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं क्या बन गया, गली का कुत्ता भी खड़ा कर देता, वो भी विधायक, वो भी सांसद बन के जाता। क्या ये बात उनकी कहने की थी? क्या असर जाएगा इस चीज़ का समाज में? काम करने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं, ठीक है जी, और अच्छे इंसान हैं। गांव-गांव में जाते हैं, समाज में बैठते हैं, तो इसलिए भी अच्छे हैं। निर्णय तो अभी कोई खास नहीं, तो शाम के टाइम ही पता लगेगा क्या निर्णय हो रहा। जैसे भी बाबूजी का और पंचायत का बिरादरी का आदेश होगा वही मान्य है। किस तरह की बातें चल रही है? ये सिर्फ समाज को जोड़ने वाली बात चली, तोड़ने की बात नहीं चल रही। करतार सिंह भड़ाना चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किस तौर पर देख रहे हो उन्हें प्रत्याशी? क्योंकि ये पहले भी ऐसे चुनाव लड़े और जीते, लोगों का काम करा, जोड़ने का काम करा, बिरादरी का भी, अन्य बिरादरी का भी। पहले हर क्षेत्र में जाके उन्हें जायजा लेना चाहिए था, उन्होंने कोई जायजा नहीं लिया। सभी बिरादरी ने पिछली बार सिर्फ भाजपा देखी, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये सैनी समाज से है या गुज्जर समाज से है। हम गुज्जर हैं, हमने सैनी समाज को वोट दी, भाजपा को देखते हुए हमने सैनी को वोट नहीं दी। वो सोच रहे हैं कि सैनी जीतते हैं, ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है विधायक जो विक्रम सैनी रहा है, अच्छा नहीं है वो, किसी भी काम के लिए वो भंगची है, कुछ नहीं करता है, वो कोई काम नहीं किया उसने। और ये सारी राजनीति जो माननीय मंत्री जी हैं संजीव बालियान जी, उनकी राजनीति चल रही है। उन्होंने गुज्जरों का नाम खत्म करने के लिए ये ऐसा किया है। बीजेपी को यशपाल परमार जी आए थे जिला पंचायत में, वो भी जिला पंचायत में। क्या वे जिला पंचायत के लड़ने के नेता थे क्या? जो विधायक का लड़ने का योग्य नेता उसे जिला पंचायत में उतार के पहले तो हमारी बेइज्जती कराई, फिर हमने बिरादरी नहीं देखी थी, सिर्फ हमने हिंदुत्व की जब उन्होंने बात ऐसी कर दी थी तो हमने वोट बीजेपी को दी थी, यानी कि विक्रम सैनी को दी थी। हराने का काम इनके समाज के लोगों ने करा। विक्रम सैनी खुद गए अपने समाज से ये बोला कि यशपाल परमार को वोट मत देना। ये सर्वसम्मति की अपने एक समाज की मीटिंग हो रही है, यहाँ कोई इलेक्शन वाली बात नहीं चल रही। हाँ, गुज्जर समाज की मीटिंग चल रही है, सलाह मशवरा लिया जा रहा है लोगों से, और जो है क्या करना, क्या दिशा निर्देश समाज देता है। और 36 बिरादरी के लोग भी इनके साथ में लगे हुए हैं, सभी बिरादरी के, तो वे सब उनसे सलाह मशवरा लिया जा रहा है, वे किधर दिशा निर्देश करते हैं। अगर 36 बिरादरी के लोग कहते हैं तो ये इलेक्शन लड़ेंगे, और जो बिरादरी के 36 के मना करते हैं तो नहीं लड़ेंगे। अब सब ये भाजपा की बात पा जाओ, ये कह रहे हैं कि सब गन्ने का परमिट करो,
गन्ने का पेमेंट करो। अब मुझे ये बताइए कि जो गन्ने का पेमेंट जिसका सट्टा मूल है, मान लिया किसी के पास में 20 बीघे ज़मीन है या 50 बीघे या 100 बीघे है, उसका सट्टा 250, 300, 400, 500 पर्ची का है। और हमारी साहब हम 1 एकड़ भूमि धर के किसान हैं और हमारी पर्ची जो है सट्टा तो किसान का वैसा जू का तू रहना चाहिए, पर लेकिन ये कानून है, क्योंकि कानून आम व्यक्ति पे चलता है, नेताओं पे कोई कानून नहीं चलता। अब मुझे ये बताइए, जो एक मझोला किसान है, जो 1 एकड़ भूमि धर का किसान है, अब उसकी पर्ची तो बैठनी चाहिए 20 और सट्टा उसका 20 पर्चियों को बैठना चाहिए। और जो है क्या नाम जी, अब उसका सट्टा कम कर तो अब मान लिया मेरी पर्ची 3 है और जो है क्या नाम 3 पर्ची मेरी, अब पर्ची मेरी आ रही है मार्च, अप्रैल, मई, जून में। और ये जो वहाँ के लोग बैठे हैं जो आज यूँ कह रहे हैं कि गन्ने का पेमेंट करो, गन्ने का पेमेंट करो। अब मुझे ये बताइए, जब मेरी 3 पर्ची, तो मुझे गन्ने के पेमेंट से क्या मतलब है? गन्ने का पेमेंट करो या ना करो, गन्ने के पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है पर्ची की ज़रूरत है। और जो 1 एकड़ भूमि धर का किसान है, उसकी पर्ची कोड नंबर से फ्री होनी चाहिए, जब किसान सक्षम होगा। और जो ये कह रहे हैं ना कि गन्ने का पेमेंट करो, गन्ने का पेमेट करो, इन्होंने 60 गांठ करके सब सोसाइटियों में अपनी पर्ची बढ़वा रखी है। चुनाव तो जेपी से कोई एलर्जी तो उन्हें नहीं है, योगी जी से कोई एलर्जी नहीं, लेकिन जो विधायक काम नहीं करेंगे वही तो उनको डुबो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें? तो हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम जो किया वो बसपा ने किया और करतार सिंह भड़ाना जी को टिकट दिया। हम अपने समाज के साथ में हैं। निर्णय तो जो समाज बैठा है, जो हमारे बड़े बैठे हैं, वे निर्णय लेंगे। ठीक है जी, जो निर्णय चले शाम के टाइम में जो भी निर्णय होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब तो बिरादरी के जितने भी बड़े हमारे जो सरदार हैं वे बताएंगे, आप जो भी कुछ बताएंगे, जो भी निर्णय करेंगे, हम उनके साथ हैं। बात ये हुई है कि खतौली विधानसभा से जो हमारे करतार सिंह भड़ाना जी आए हैं, जो टिकट मिला वहाँ से बसपा से, क्योंकि जब हमारी टिकट की मांग हो रही थी अभिषेक जी की या पहले लतेश जी का नाम आ रहा था लोकदल से, तो लोकदल ने टिकट कभी तो शहनवाज राणा को दे दें, पिछली योजना शहनवाज राणा को दे दिया पैसे के चक्कर में। अब के क्या नाम है जी, राजपाल सैनी को टिकट दे दिया। तो यही है कि बिरादरी में इस टाइम पूरा जोश खरोश है तकड़े वाला, क्योंकि बिरादरी को टिकट दिए देते नहीं है, बिल्कुल भी बिरादरी को टिकट नहीं देते। क्योंकि हम जो वो समस्या हो रही है, कहने की वाली बात ये है, नो कहते हैं कुत्ता घाट का, ना घर का ना घाट का, वो वाला सिस्टम हो रहा। ठीक है जी, हम ये चाहते हैं कि हम जो आज यहाँ फार्म हाउस में आए हैं, हम ये सोच के आए हैं कि करतार सिंह भड़ाना जी को विधायक फिर दोबारा यहाँ से खतौली विधानसभा से विधायक बना के छोड़ देंगे। देखिए, ये मेरे दलित समाज से हैं, पूरा समाज उनके साथ है, हमारा समाज भी उनके साथ है और काम करने वाले व्यक्ति हैं वे। और जो ये भाजपा है, ये तो उन्होंने तो इंजीनियर कॉलेज खोल दिया, झूठों का खा रहे हैं। कोई भी यहाँ कैंडिडेट जीत गया आया नहीं, कुछ नहीं काम करा। अब हमारे समाज ने ये कसम खाई है कि हम भड़ाना जी को जिता के भेजेंगे यहाँ से। इनसे अच्छे कैंडिडेट हमारे कोई रहे ही नहीं। मोदी योगी बिजार बने फिर सारी फसल खा गए, सारे बिजार खा गए, यो काम और उन्होंने करा और हमारी बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया सिस्टम उन्होंने। तो हम उनसे खिलाफ हैं, हम अपने समाज के साथ हैं। भड़ाना जी आज तो समाज की मीटिंग थी, उसे जोड़ने की सब तो कोशिश कर रहे थे और बाकी सभी को जोड़ के साथ चलेंगे आगे। जीतना हारना आपके सामने ही। हाँ जी बिल्कुल, पूरा समाज इनके साथ 100% यही है। करतार सिंह भड़ाना ही एक तरफा लिखड़े पड़े हैं। इस बार बीजेपी विधायक जो मौजूद उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। और का कार्यकाल आज तो जो मीटिंग थी वो गुर्जर समाज की थी, बाकी गुर्जर समाज सबको जोड़ के साथ चलेगा। रहा क्या उनका तो खराब रहा है। और अब कर ये पहले भी विधायक रहे हाँ करतार सिंह भड़ाना, हाँ जी, वक्त में किस तरह का इनका जीत गए थे, विकास कार्य रहे? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा जी। अच्छा, सभासद खतौली फिलहाल। आज समाज की मीटिंग चल रही है, किस तरह की मीटिंग है, क्या निर्णय ले जा रहे हैं मीटिंग में? समाज को एक तरीके से इस पार्टी ने हमें बिल्कुल नंगा करने की तरफ कोई सहयोग नहीं मिला और हमने वो सहयोग करा इस पार्टी का, अब मुश्किल कोई कर पाओगा। अब जो चुनाव है, आगामी चुनाव में किस तरह की भूमिका रहेगी समाज की? भूमिका ये रहेगी, हम अपने के साथ रहेंगे और तन मन धन से रहेंगे। अब भड़ाना जी बसपा से प्रत्याशी हैं, हाँ। किस तरह का रुझान बनाया जा रहा है? रुझान जो है पूरा, हाँ, पूरा समाज साथ रहेगा। करतार सिंह भड़ाना ने दावा किया कि इस बार प्रदेश में सुश्री मायावती के नेतृत्व में बसपा की सरकार बनेगी और वे मंत्री बनकर क्षेत्र का समूही विकास करेंगे। अब तो तैयारी यही है भाई के पास जाएंगे, प्रणाम करेंगे
और अभी तो वोट मांगेंगे। परमपिता परमात्मा परवरदिगार अगर है तो ये सत्य है, इसे डिनाई नहीं हो सकती। सत्ता क्योंकि हमारी आएगी, बहन जी की सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो मैं बहन जी को बोल आया कि बहन जी मैं एमएलए तो बनना चाहता नहीं, क्योंकि एमएलए बन के मैं जो करना चाहता था कर नहीं पाता। लेकिन अब के आपकी सरकार बनेगी और मुझे इस तरह बना देना कि मैं अपना जो सोचा हुए कार्य है ना वो सारे पूरे कर दूं। कोई बेरोजगार ना मिले, कोई हॉस्पिटल के बगैर ना रहे, कोई बच्चा स्कूल के बगैर ना रहे, और सबका रोजगार। सबसे पहला मुद्दा मेरे हलके का हो गया, सबको रोजगार मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगी, एकदम तो नहीं होगी पर 1-2 साल में मालिक ने चाहा तो वो बन जाएगी। बढ़िया स्कूल बनेगा, दिल्ली की तर्ज पे बनेगा, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। अन्य जो पार्टी और पार्टियों से अलग हटकर आप क्या और क्या करने जा रहे हैं? नहीं, ये कोई कर सकता है? जो मैं आपसे कह रहा हूं कोई कर सकता है? झूठ तो बोल सकता है, सही नहीं कह सकता। आप पहले भी विधायक रहे हैं। हाँ, मैं रहा हूं। मैं समय से और अब में क्या और आ सकता है जो आप? देखिए, ऐसा है, अगर मैं खाली विधायक बनता तो उससे ज्यादा थोड़ा बहुत और ज्यादा कर लेता जो मैंने किया। लेकिन अगर मुझे सरकार में साझा मिलेगा, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने हलके के लिए चाहिए, मेरे परिवार के चाहिए। ये मेरा परिवार है, मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ तो परिवार समझ के आया हूँ, नहीं तो वहाँ भी बहुत सीटें हैं, लेकिन इसका जन्म जन्म का कोई कर्ज है वो उतारना है, इसलिए फिर दोबारा आया।